हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग 17 फरवरी 2024 पुलिस एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। किसी भी सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है 4/12 इंटू 3/2 डिवाइड 4/8 माइनस 12+4 करा कितना होगा। तो 4/12 इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 इंटू 3/2 करा डिवाइड डिवाइड को अगर इंटू में बदलेंगे तो 8 जाएगा ऊपर 4 नीचे, ये आ जाएगा 2/1 माइनस 12+4। तो यहां से बचेगा -8। तो यहां से 2 से ये 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पे आएगा 1 -8 बराबर -7। तो ऑप्शन सी ये सही है। दूसरा सवाल है 0.3 गुणा 0.04 गुणा 0.003 गुणा 400 करा इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ पे 2 जीरो कर दो, यहाँ कैंसिल, और यहाँ से 2 डिजिट के पहले ये दशमलव हो जाएगा खत्म। अब 3 का 4 में गुणा 12, 12 3 36, 36 में गुणा कराएंगे 4 का तो मिलेगा 144। अब जो पॉइंट लगेगा वो 1 2 3 और ये 4 डिजिट के पहले आएगा पॉइंट, और ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी यही सही है, 0.0144। अगला सवाल है यदि 851 को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो पहला भाग कितना है। तो आप यहाँ गुणा करा दो, 2 3 4 इनके लासा 12 से करा दो गुणा, तो यहाँ 12 गुणा 12, तो यहाँ गुणा कराएंगे 12 से। यहाँ लिखो आप पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। यहाँ 2 डिवाइड करेगा 12 को 6 बार, 6 रेशियो 3 ये 4 बार, 4 का 2 में गुणा 8, 6 रेशियो 8 रेशियो 4 12 को डिवाइड करेगा 3 बार, 3 का 3 में गुणा 9। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग 6:8:9। इस रेशियो में हमें धनराशि को बांटना है 851 को। तो 8 6 14, 14 और 9 ये हो जाएगा 23। तो 23 यूनिट बराबर 851। तो एक इकाई की निकालेंगे वैल्यू, 23 ये जाएगा 3 बार 69, और ये 15 16 161, फिर काटेगा 7 बार, तो एक इकाई शो करेगा 37 को। तो हमें निकालना पहला भाग 6 की वैल्यू, तो यहाँ गुणा लगा दो 37 से, तो 6 7 42, और 6 का 3 में गुणा 18 4 22, 222। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है। अगला क्वेश्चन है एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो हमने संख्या शुरुआत में मान ली 100 यूनिट। जब 10% लोगों की मौत हो गई तो लोग बचेंगे 90 यूनिट। अब 90 में 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो 90 का 25% बनेगा 22.5। तो जब यहां से 22.5 कम करेंगे तो यह आ जाएगा 67.5 यूनिट। 67.5 यूनिट ये बराबर है 2025 के। आप यहां से निकालो एक इकाई की वैल्यू, तो यहां से पॉइंट खत्म करके यहां गुणा करा देंगे 10 से, और ये 675 2025 को डिवाइड करेगा 3 बार, तो एक इकाई की वैल्यू आएगी 10 का 3 में गुणा 30। टोटल संख्या हमने मानी है 100 यूनिट, तो यहाँ 2 जीरो चिपकाएंगे और यहाँ पे, तो टोटल संख्या आएगी 3000। तो ऑप्शन बी ये सही है। गुणनफल 6812 इंटू 3528 इंटू 3189 इंटू 4324 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो यहाँ से 2 का 8 में गुणा ये आएगा 16, तो यहाँ से आएगा 6, और 9 का 4 में गुणा ये 36, यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा 6, तो 6 का 6 में गुणा कराएंगे तो अंतिम डिजिट आएगा 6, तो इकाई का अंक आएगा 6, यही सही है। तो अगला सवाल है एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। राशि ज्ञात करें। तो इसकी इफेक्टिव रेट बनेगी 3 वर्ष की 2% की, तो 3 का 2 में गुणा 6%,
तो डिफरेंस आया होगा इस 6% के कारण। तो 6% बराबर 420। तो यहां से आप निकालो आप 1% की वैल्यू। 1% आएगा, 6 को डिवाइड करेगा 7 बार, 1% बराबर 70 और प्रिंसिपल होता है 100%। तो 100% आएगा, यहाँ से 2 जीरो चिपकाए और यहाँ से 2 जीरो, तो आएगा 7000। यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले, क्यू ने 4,000 रुपए निकाले और आर ने 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 रुपए दर्ज किया गया। पी का हिस्सा कितना है? तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो, पी, यहाँ क्यू और यहाँ पे आर। तो पी क्यू आर तीनों ने लगाए थे बराबर बराबर 20,000। हम 1000 को 3 जीरो या नहीं लिखेंगे, केवल 20। कहानी बदली है 5 महीने बाद, तो ये 20 लगे रहे 5 महीने तक। फिर करा कि उसने 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले, तो आप 5,000 में मानेंगे केवल 5 को, तो 20 से 5 कम, ये रहेगा 15 और ये 15 लगे रहे आखिरी के 7 महीने तक। अब आ जाओ क्यू। तो इसने 20 लगाए थे 5 महीने तक, बिल्कुल यही लगे रहे और इसने निकाल लिए 4,000, तो इसको मानेंगे 4, तो 20 से 4 कम 16, तो ये 16 लगे रहे आखिरी के 7 महीने तक। और आर ने 20 लगाए थे 5 महीने तक और बाद में इसने 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया था, तो 6,000 को मानेंगे 6, तो ये 6 लगे रहे आखिरी के 7 महीने तक। अब आप इनका करो टोटल, तो यहाँ पे आएगा 20 का 5 में गुणा 100 और ये 105, ये बनेगा 205 और ये 100 और 112 212 और ये 100 और ये 42, सॉरी यहाँ पे जो 6 अतिरिक्त निवेश किए तो ये टोटल हो जाएगा 26। तो 26 गुणा 7, तो ये 100 यहाँ पे हो गया और 26 गुणा 7, 7 का 6 में गुणा 42 और 7 का 2 में गुणा 14 4 18, टोटल बनेगा 282। अब हमें रेशियो मिल गया पी क्यू और आर का, 205 रेशियो 212 रेशियो 282 और टोटल है, टोटल जो धनराशि है लाभ की वो 34,950 रुपए। अब आप इन तीनों को करो ऐड, तो 5 2 7 और 2 9 और यहाँ 8 और 1 9 9, तो यहाँ पे आएगा 9, 2 2 4 और 2 6, तो 699 699 यूनिट बराबर 34,950 34,950 रुपए। अब आप निकालो यहाँ से 1 इकाई की वैल्यू, तो 1 इकाई बराबर ये जाएगा 5 बार, 5 का 9 में गुणा 45 और 5 का 9 में गुणा 45 4 49 हासिल 4, 5 का 6 में गुणा 30 और 4 34, तो यहाँ से 1 इकाई बराबर आ जाएगा 50 के बराबर। तो हमसे पूछा गया पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा है 205 के बराबर, गुणा कराएंगे 50 से, तो 0 और 5 का 5 में गुणा 25, 5 का 2 में गुणा 10, तो 10,250 रुपए ये पी के हिस्से में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है, 10,250 रुपए। क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम कितना है? तो 11 परिणामों का औसत 50, तो टोटल आएगा 0 और 11 का 5 में गुणा 55, तो 11 परिणामों का टोटल आएगा 550। अब पहले 6 परिणामों का औसत 51, तो पहले 6 का जो टोटल आएगा वो 6 का 1 में गुणा 6 और 6 का 5 में गुणा 30, 306 और लास्ट में 6 का टोटल आएगा 6 का 9 में गुणा ये 54, अंतिम 6 का जो टोटल बनेगा वो 6 का 9 में गुणा 54 हासिल 5, 6 का 5 में गुणा 30, 30 और 5 35, तो टोटल 12 परिणामों का टोटल आएगा यहाँ पे 6 4 10, 5 और 1 6, 3 3 6, 3 3 6, 660, तो 660 12 परिणामों का औसत और 11 परिणामों का औसत 550। तो यहाँ पे जो छठवां परिणाम है वो जोड़ दिया गया 2 बार। अगर हम 660 से 550 को कर दें माइनस, तो ये आ जाएगा छठा परिणाम 0, 6 से 5 कम 1 और 6 से 5 कम 1, 110। फिर ऑप्शन नंबर डी ये सही है।
टाइम एंड वर्क का सवाल है। करा दीप्तेश किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है, उसी कार्य को तुषार करता है 12 दिनों में। यदि वे बारी बारी से काम करें और दीप्तेश काम की शुरुआत करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि आप इनका लासा लेके टोटल वर्क निकालें और निकाले दीप्तेश की इफिशियंसी और तुषार की इफिशियंसी। 9 12 का एलसीएम 36, यही टोटल वर्क है 36 यूनिट। दीप्तेश की इफिशियंसी आएगी 4 और तुषार की आएगी 3। करा दीप्तेश काम की करता है शुरुआत, तो पहले दिन काम करेगा दीप्तेश और ये कर लेगा 4 इकाई। दूसरे दिन अभी तुषार का नंबर आएगा, ये काम कर लेगा 3 यूनिट, तो 4 3 7, 2 दिन में काम हो गया 7 यूनिट। अब आप 7 के मल्टीपल में जाओ 36 से कम में, तो ये आएगा 35, तो गुणा कराएंगे 5 से, तो यहाँ गुणा 5 यहाँ गुणा 5, तो 10 दिन में काम हो गया 35 यूनिट। अब काम केवल बचा है 36, काम बचा है 36 से 35 कम 1 यूनिट। अब नंबर आएगा दीप्तेश का जो एक दिन में करता है 4 यूनिट, लेकिन हमें काम करवाना केवल 1 यूनिट, तो टाइम लगेगा केवल 1/4 दिन, 1/4 दिन और समय लगेगा, तो टोटल टाइम लग जाएगा 10 सही 1/4 दिन, तो 10 सही 1/4 या 41/4 दिन, तो ऑप्शन ए ये सही है। क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो ध्यान रखना फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब एसपी की जगह रखेंगे 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 33 एसपी बराबर 33 मीटर कपड़ा अगर बेचा है तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, प्लस प्रॉफिट की जगह रखेंगे 11 एसपी। अब एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ, तो 11 एसपी कर देंगे या माइनस, तो 22 एसपी बराबर 33 सीपी, 11 से कर दो डिवाइड, तो 2 एसपी इक्वल टू 3 सीपी, तो यहाँ सीपी और यहाँ एसपी। एसपी की वैल्यू आएगी 3 और सीपी की वैल्यू आएगी 2, तो 2 से 3, अगर सीपी 2 है तो एसपी आया 3, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 के बराबर। 1 का प्रॉफिट 2 पर, तो 100 पे कितना गुणा 100, 100/2 बराबर 50%, तो ऑप्शन डी ये सही है। बेहतरीन सवाल है। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 रुपए है, तो इसका आधार कितना है। तो आप ऐसे देखो कि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, हमने ऊंचाई को मान लिया h, तो इसका आधार हो जाएगा 3h, ऊंचाई का 3 गुना, और ये हो गया एरिया, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत आएगी 24.68 रुपए 100 मीटर स्क्वायर की लागत, तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत होगी 24.68/100, और ये टोटल लागत है 333.18, तो बराबर करेंगे 333.18 रुपए के बराबर। अब इसे करना है सॉल्व, और यहाँ से वैल्यू निकालनी है एच की, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 2 डिजिट के पहले 2 डिजिट के पहले। अब आप डिवाइड कर दो यहाँ 2 से, तो ये जाएगा 12 और ये 3, ये 4 बार, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 111.06। अब जो 1234 है 11106, ये डिवाइड करेगा इसको 9 बार, 9 बार इसको काटेगा 9 बार, तो एच स्क्वायर बराबर 100 का 9 में गुणा 900, तो एच आ जाएगा स्क्वायर रूट 900, तो एच का मान आएगा 30 मीटर। तो हमने ऊंचाई निकाल ली 30 मीटर, और करा जो आधार है वो ऊंचाई से 3 गुना, तो आधार निकलेगा 3h, 30 का 3 में गुणा 90 मीटर, तो यही आंसर है 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। अगला सवाल है, यदि बंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो डिस्टेंस है 500 मीटर,
डिवाइड करेंगे स्पीड से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा 5, पलट के ऊपर पहुंचेगा 18। अब ये समय आएगा सेकंड में, और हमसे टाइम पूछा गया मिनट में, तो आप डिवाइड कर दो 60 से, तो अब ये टाइम आ जाएगा मिनट में। अब इसे करते सॉल्व, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 इसको 18 को डिवाइड करेगा 3 बार, तो 5 का 3 में गुणा 15, ये 5 दूनी 10, तो 15/10 यह आ जाएगा 1.5 मिनट। तो ऑप्शन डी ये ठीक है। क्वेश्चन है अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होगा। ये सीरीज है एपी और डिफरेंस आएगा या सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 10 से माइनस करेंगे 14, तो डी कॉमन डिफरेंस आएगा -4 के बराबर। हमें टर्म चाहिए 14वां, तो आपको पता होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमें चाहिए 14वां पद, तो n की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 14, तो T14 बराबर a प्रथम पद 14 प्लस n, तो n की वैल्यू 14, 14 से 1 कम 13, तो 13 गुणा d का मान -4 बराबर 14 प्लस माइनस माइनस 13 में 4 का गुणा 52, अब -52 प्लस का 14 यह जाएगा माइनस का 38, तो ऑप्शन ए ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद है, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी केवल 2 जोड़ियां मौजूद है। तो ध्यान रखना 138 को 15 डिवाइड नहीं करता, और एलसीएम में हमेशा मौजूद होता है एचसीएफ, लेकिन यहाँ 138 में 15 मौजूद नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। तो डीआई का पहला सवाल है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो ऑप्शन है 2003, 2005, 2002, 2004, तो सबसे न्यूनतम आएगा 2003 में, ये था 0.3। और ये अगला सवाल है यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। तो 2002 में आप रेशियो देखो कितना बनेगा, रेशियो है 0.8, तो 0.8 का मतलब 8/10 या 4/5, ऊपर आयात है नीचे निर्यात है। आयात की वैल्यू हमें पता है 260 करोड़, तो 4 इकाई बराबर 260 करोड़, और हमसे पूछा है निर्यात मतलब 5 इकाई की वैल्यू, तो 5 इकाई बराबर 260/4 और गुणा करेंगे 5, तो 5 ये 0, 5 का 6 में गुणा 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 1300/4, और ये यहां से आ जाएगा 325 करोड़, तो निर्यात आएगा 325 करोड़, तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है 325 करोड़। अगला सवाल दिया है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें रियल वैल्यू नहीं पता, तो इसका ऑप्शन आएगा कि डेटा अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी ये ठीक होगा। तो अगला क्वेश्चन है यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था। तो आप ये देखो कि 2004 में आयात और निर्यात का रेशियो कितना है, तो 2004 में रेशियो है 1.2, 1.2 मतलब 12/10 क्या जाएगा 6/5, ऊपर आयात नीचे निर्यात। आयात है 240 करोड़, तो 6 की वैल्यू है 240, तो 1 की वैल्यू यहां पे आएगी गुणा 40, 40 का 6 में गुणा 240, तो यहां भी गुणा लगा दो आप 40 से, तो 40 का 5 में गुणा 200, तो यहां से निर्यात आएगा 200 करोड़ 2004 में। 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ है, तो 2005 में निर्यात आएगा 500 - 200,
बराबर 300 करोड़। 300 करोड़ निर्यात है 2005 में। हमसे पूछा है कि 2005 में आयात कितना था। अब आप देखो 2005 में रेशियो आयात और निर्यात का, 2005 में जो रेशियो है आयात और निर्यात का वो 1.5 या 15/10 बराबर 3/2। तो 2 की वैल्यू हमें पता है 300 करोड़। तो 1 इकाई की वैल्यू आएगी 150। तो 2005 में आयात आएगा 3 गुणा 150 बराबर 450 करोड़। तो ऑप्शन बी ये सही है, 450 करोड़। ऑप्शन बी ठीक है। और अगला सवाल है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो जहां पे वैल्यू आएगी 1 से ज्यादा तो वही निर्यात ज्यादा होगा। तो ये 1.2, 1.5 और 1.6। तो 3 वर्ष ऐसे हैं जहां निर्यात आयात से अधिक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।